बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इतने प्रेशर पे कितना है 99.63 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है कि जैसे प्योर वाटर है इसको बॉईल कर रहे हैं हम इस प्रेशर पे, तो ये कितने पे बॉईल हो रहा है आपका 99.63 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉईल हो रहा है। यदि हम इसमें कुछ मिलावट कर दें, कुछ अलग से हम ऐड कर दें सब्सटेंस को, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, एलिवेट हो जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है ये कि इसमें किसकी मिलावट कर दी, सुक्रोज की। सुक्रोज की मिलावट कर दी। सुक्रोज का होता है आपका C12H22O11। इसकी मिलावट कर दी। इसकी मिलावट करने से वाटर में क्या हुआ, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, तो वो हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसा सभी में होता है। कोई भी लिक्विड है आपका, सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट का मिक्स कर दो, सॉल्यूट को मिला दो, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसका ही बढ़ गया। ठीक, हमें बताना है कि हमने कितना सुक्रोज मिलाया है जिससे कि ये 99 से कितना हो गया, 100 हो गया। कितना सुक्रोज मिलाया है, क्योंकि अमाउंट पे भी डिपेंड करेगा। ज़्यादा मिलाओगे तो ज़्यादा इंक्रीज करेगा, कम मिलाओगे थोड़ा सा तो कम इंक्रीज करेगा, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो वही पूछ रहा है कितना मिलाया जाए तो ये सिर्फ कितना बढ़े। तो पहले बढ़ने का निकाल लेते हैं। तो बढ़ रहा है इसका टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 99.63 डिग्री सेल्सियस। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो माइनस करेंगे तो 0.37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कितना सुक्रोज हम इसमें ऐड कर दें कि उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाए, 0.37 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाना चाहिए। इनको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास फार्मूला है कि डिफरेंस इन टेम्परेचर बॉइलिंग में कितना होता है, तो Kb इंटू मोलल टी। Kb क्या है आपका, एलिवेशन कांस्टेंट है, वाटर के लिए फिक्स होता है। वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.52। तो वाटर के लिए जो Kb की वैल्यू है वो फिक्स है, कितनी है 0.52, और डिग्री सेल्सियस पर मोल पर मोलल। ठीक है, पर मोलल। मोलल को क्या लिख सकते हैं हम, तो मोलल को लिखेंगे हम मोल अपॉन केजी। यही होती है मोलल का डेफिनेशन। तो इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रखते हैं हम, Kb कितना हो गया, तो Kb हो गया 0.52। टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, तो 0.37 डिग्री सेल्सियस का, तो 0.37 ही रख दिया हमने। मोलल पे आते हैं। मोलल होता है हमारा मोल, और सॉल्वेंट जो लिया है उसको लेना है हमें केजी में। तो केजी में इसका मास होगा किसका, सॉल्वेंट का। ठीक है, तो मोल कितना है, मोल लिख लेते हैं हम। मोल होता है हमारा मोल गिवन मास अपॉन मोलर मास। चलो डिटेल सही करते हैं। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल, और नीचे हो गया हमारा केजी में क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, और 0.52 इंटू मोल। मोल होता है हमारा गिवन मास अपॉन मोलर मास, और नीचे सॉल्वेंट कितना है, तो देख सकते हो 500 ग्राम है। तो 500 ग्राम हमें किस में लेना है, केजी में, तो 1000 से करना पड़ेगा हमें डिवाइड। इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो 52 इंटू गिवन मास कितना है हमें पता नहीं है, वही तो हमें फाइंड करना है। मोलर मास कितना है, तो इसका मोलर मास फाइंड कर लेते हैं हम सुक्रोज का। तो 12 इंटू कार्बन का होता है 12, H22, H का होता है 1, तो 22 1 जा 22, और ऑक्सीजन का होता है 16। कितने ऑक्सीजन है, 11। 12 12 144, ये हो गया 22। 11 का करेंगे आएगा 176, सबको प्लस करेंगे आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल।
तो मोलर मास आ गया इसका 342। इस पे आते हैं 500 1000, 500 1 जा 500 और 500 2 जा 1000। सबसे नीचे वाला कहाँ जाता है? सबसे ऊपर, तो ये पहुंच जाएगा इधर, और 1 वाला जाता है बीच में, तो 1 आ जाएगा इधर। हम चाहें तो 1 को हटा भी सकते हैं, 2 से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 से 1 जा और 2 1 जा। कितना आ गया इसको? तो ये आ गया आपका 0.37। 0.52 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 171 डिवाइड में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। इक्वल टू कितना हो जाएगा? मास। इसको सॉल्व करेंगे हम तो जो मास की वैल्यू है वो मास की वैल्यू आएगी आपकी सॉल्व करते ही 121.67 ग्राम। ठीक है, तो इतने ग्राम यदि हम सुक्रोज को मिला देते हैं तो जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ जाएगा आपका? 0.37 डिग्री बढ़ जाएगा। 99.63 डिग्री सेल्सियस से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। किसी किसी बुक में इसका आंसर दूसरा है। आंसर दूसरा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कुछ बुक्स में जो है मिस्टेक है। किसी किसी में 99 नहीं हो करके ये कितना है आपका? 96 है। कितना है? 96.63 है। अब 96 है तो जहाँ पे 99 लिए थे वहाँ पे कितना लेना पड़ेगा हमें? 96 लेना पड़ेगा। अब माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हमने कहाँ पर बदली थी? यहाँ पर रखी थी, तो ये भी हो जाएगा आपका 3.37। ये भी हो जाएगा आपका 3.37। ये भी हो जाएगा आपका, और फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जो दूसरी वाली आएगी, किसी किसी बुक में मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? वैल्यू चेंज है। तो वैल्यू यदि चेंज है तो m की वैल्यू जो अब आपकी आएगी वो आएगी 1108.2 ग्राम। यदि केजी में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, और जैसे ही 1000 से डिवाइड करोगे तो 11082 केजी में इसका आंसर आ जाएगा। अर्थात इतने केजी आपको सुक्रोज पानी में ऐड करना पड़ेगा, तो उसका जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इतना एलिवेट हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा।